मित्रों, पुरुषोत्तम मास की कहानी इस प्रकार है। नारद जी संसार भ्रमण पर निकले तो देखा कि घरों में स्त्रियां अपने बच्चों को पलना झुला रही हैं, खिला रही हैं। बच्चे किलकारी देकर हंस रहे हैं। स्त्रियां भी उन्हें देखकर बहुत खुश हो रही हैं। तब तो बैकुंठ में जाकर नारद जी भगवान से बोले कि भगवान, त्रिया जन्म में तो बड़ा सुख है। भगवान बोले, नहीं नारद, ऐसा नहीं है। तो नारद बोले, प्रभु, मैं तो अभी अभी धरती पर देख कर आया हूँ। भगवान बोले, चलो हम भी देखने चलें। नारद जी भगवान के साथ आ गए। बीच में गंगा जी मिली। तब भगवान बोले, नारद जी, हमको नहाने की इच्छा है। फिर भगवान गंगा में डुबकी लगाकर नहाकर बाहर आ गए। नारद जी ने गोता लगाया तो नारी बन गई और भगवान अंतर्धान हो गए। नारद जी स्त्री बन गए तो किनारे बैठे और रोने लगे। सुबह से शाम हो गई तो केवट बोला, रात हो गई, तू अपने घर जा। तो स्त्री बोली, मैं कहाँ जाऊँ, मेरा तो कोई घर नहीं है। तो केवट बोला कि चल मेरे घर, मेरी स्त्री बनकर रह लेना, मेरी भी कोई रोटी बनाने वाली नहीं है। तब तो वह केवट के साथ चली गई और रहने लगी। रहते रहते उसे 12 साल हो गए तथा 12 साल में 12 बच्चे हो गए। अब वह बड़ी परेशान, न खावे न पीवे न भजन कर पावे, सारा दिन बच्चों में ही लगी रहवे। कोई खा रहा है, कोई हिंग रहा है, कोई रो रहा है, कोई गा रहा है, बच्चों में ही लगी रहती थी। किसी को सुलाना है, किसी के कपड़े धोना है, आदि कामों से बहुत परेशान थी। एक दिन भगवान भिक्षा लेने आए। माई भिक्षाम देही। तब वह बोली, अरे ये कैसा भिक्षा मांगने चला आया है, मैं तो पहले से ही परेशान हूँ। तब भगवान ने कहा कि त्रिया जन्म में तो बड़ा सुख है। यूँ कहकर चले गए। ऐसे ही दूसरे दिन फिर आए, ऐसे ही कहकर फिर चले गए। तब भगवान ने सोचा कि नारद जी तो घर गृहस्थी में फंस गए, उन्हें बिल्कुल भी याद नहीं है, न ज्ञान है, इसलिए नारद जी को ज्ञान देना चाहिए। तीसरे दिन आए तो फिर भिक्षा मांगी तो वह बड़बड़ाने लगी कि रोज़ रोज़ चला आता है। तभी भगवान ने अपनी माया खींच ली और नारद जी को ज्ञान हो गया और भगवान के चरणों में गिर पड़ी और क्षमा याचना करने लगे कि हे भगवान, त्रिया जन्म में तो बड़ा दुख है। भगवान को दया आ गई। तब नारद जी बोले, भगवान, इन 12 बच्चों का कुछ करो और 13वां पेट में है, भगवान उसका भी कुछ करो। तब भगवान ने 12 बच्चों के को 12 महीने बना दिए और 13वां महीना लौंडका बना दिया और कहा कि यह 3 साल बाद आवेगा। अब तो लौंड से सब दूर दूर रहने लगे, घृणा करने लगे, उसे अछूत मानने लगे। तो लौंड भगवान की शरण में गया और कहा, मुझे तो सब लोग पास में भी नहीं बैठने देते हैं और अछूत मांगते हैं। तब भगवान नारायण ने उसके ऊपर अपना हाथ फेर दिया तथा अपना नाम दे दिया कि आज से मैं तुम्हें पुरुषोत्तम नाम से जाना जाएगा। जो तुमसे घृणा करेगा वह रौरव नरक में पड़ेगा। भगवान नारायण ने पुरुषोत्तम माह को वरदान भी दिया कि जो इस पुरुषोत्तम माह में कथा कीर्तन भागवत सप्ताह करेगा, सुनेगा, तीर्थ यात्रा, यज्ञ, दान, पुण्य, दीपदान करेगा और भगवान शिव की पूजा करेगा, शिव जी पर जल का अभिषेक करेगा, वह मेरे धाम को पाएगा तथा पुरुषोत्तम माह की पूजा करने को मैं अपनी ही पूजा समझूंगा। इस माह में जो स्नान, गीत, गायन, नृत्य आदि तथा कांसे के कटोरा में 30 माल पुआ, वस्त्र, दान एवं दक्षिणा रखकर ब्राह्मण को देगा एवं 30 पुआ बनाकर दक्षिणा रखकर लौंड को पूजेगा, वह मेरे को ही प्राप्त होगा। यह 30 पुआ बनाकर दक्षिणा रखकर लौंड को पूजना चाहिए, यह जोशी को देना चाहिए। जो ऐसा करता है, कहानी सुनता है, मैं उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करता हूँ। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गई। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय। तो मित्रों, यह थी पुरुषोत्तम मास की कहानी। अगर कहानी आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें।